हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो जेनेटिक डिजॉर्डर का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग जेनेटिक डिजॉर्डर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हम लोगों ने मेल्डेनियन जो डिजॉर्डर है उसके हम लोगों ने ऑटोसोमल डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया है, जो कि जो आपके क्रोमोजोम की संख्या 1 से लेकर 22 में पाई जाती है ना। उसमें क्या होता है, वो क्रोमोसोम में डिजीज ना होकर वो जीन्स में ही खराबी होती है। हमने पढ़ा था ना सॉरी, हम लोगों ने पढ़ा था कि जेनेटिक डिजॉर्डर क्या होता है। तो जेनेटिक डिजॉर्डर उसे कहते हैं, आनुवंशिक बीमारी उसे कहते हैं जो बीमारियां हमें अपने माता पिता या पूर्वजों द्वारा जीन्स के माध्यम से, है ना, जीन्स के माध्यम से जन्म के द्वारा ही प्राप्त होती है, जन्म के द्वारा ही मिलती है, यानी कि पूर्वजों के द्वारा विरासत में हमें मिलती है उनके जीन्स के माध्यम से। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपने माता माता और पिता दोनों से ही हमें क्या मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं, और तभी उसका हमारा डेवलपमेंट होता है ना, तभी हमारा विकास होता है, हमारे सेल का विकास होता है ना। अब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हमारे जो प्रत्येक कोशिका है वो उसमें क्या है, 23 पेयर क्या है, आपके 23 पेयर क्या होते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं, है ना। 23 पेयर क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और वो 23 पेयर कहाँ से क्रोमोजोम मिलते हैं, हमें 23 अपने मदर से मिलती है, 23 अपने फादर से मिलती है, वो दोनों मिलकर क्या होते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी कि 23 जोड़े भी बन जाते हैं क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम में जब डिजॉर्ड होता है, बीमारी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिजॉर्डर कहते हैं, है ना। हमने देखा था कि जो जेनेटिक डिजॉर्डर होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, आनुवंशिक बीमारी दो प्रकार की होती है। पहले तो हम लोगों ने समझा कि जेनेटिक बीमारी क्या है, तो वो बीमारी है जो हमें अपने माता पिता पूर्वजों के द्वारा जीन्स के माध्यम से हमें हमें संचारित होती है, हमें प्राप्त होती है जन्म से ही, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। और आनुवंशिक बीमारी भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार, तो एक क्या हमने कहा था कि क्रोमोजोमल डिजॉर्डर। क्रोमोजोमल डिजॉर्डर मतलब कि क्रोमोजोम में ही जो बीमार खराबी हो रही है, यानी कि क्रोमोजोमल डिजॉर्डर में क्रोमोजोम की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है, या घट जाती है या बढ़ जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, क्रोमोजोमल डिजॉर्डर कहते हैं। वो भी दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल और एलोसोमल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने क्रोमोजोमल डिजॉर्डर के बारे में पढ़ा नहीं है। हमने फिर दूसरा प्रकार क्या कहा था जेनेटिक डिजॉर्डर का, मेल्डेनियन डिजॉर्डर, है ना। मेल्डेनियन डिजॉर्डर फर्दर दो भागों में उसको बांट के हम पढ़ते हैं, एक कहते हैं ऑटोसोमल, दूसरा एलोसोमल। ऑटोसोमल हम पढ़ चुके हैं, जो कि आपके क्रोमोसोम की संख्या 1 से 22 तक के उसके जीन्स में खराबी होती है ना। क्रोमोसोम की में खराबी नहीं होती है, क्रोमोसोम प्रॉपर होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं सॉरी, 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन क्रोमोजोम ना घटता है ना बढ़ता है, जो जितना होना चाहिए सामान्य रूप से उतना होता है। लेकिन क्या होता है, वो जीन्स के अंदर ही खराबी हो जाती है ना। आपकी जो जीन्स ऐसे होती है, ये क्या है, एक पेयर क्रोमोजोम हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो, इसके अंदर जो जीन्स होती हैं, ऐसे ऐसे जीन्स होती हैं, इसकी जीन्स के अंदर ही खराबी हो जाती है। मेंडेलियन डिजॉर्डर में हमारे जीन ही खराब होते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल डिजीज के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था ऑटोसोमल डिजीज़ में हमने थैलेसीमिया को पढ़ा था, है ना, थैलेसीमिया को पढ़ा था, हमने फेनाइलकीटोन्यूरिया को पढ़ा था, सिकल सेल को पढ़ा था, और सिस्टिक फाइब्रोसिस को पढ़ा था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाके पहला वीडियो देखें, तब उनको अच्छी तरह से सेकंड वाला वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज जो हमारा क्लास है, हम एलोसोमल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एलोसोमल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किस में होता है, जो कि 23rd जो आपका पेयर का ये होता है, क्रोमोसोम होता है, 23वां क्रोमोसोम होता है, जो क्या होता है, जर्म सेल कहते हैं, है ना, जो कि जर्म क्रोमोसोम होता है, जो कि सेक्स निर्धारण करता है, यानी कि लिंग निर्धारण करता है। उसमें जो बीमारी होती है, उस क्रोमोसोम की जीन्स में जब बीमारी होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको एलोसोमल डिजीज़ कहते हैं ना, एलोसोमल डिजीज़ कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर भी एलोसोमल और ऑटोसोमल होता है, और आपके क्रोमोसोमल डिजीज़ के अंदर भी क्या होता है, एलोसोमल और ऑटोसोमल होता है। ऑटोसोमल का मतलब होता है आपकी क्रोमोसोम की संख्या 1 से 22 तक में कोई बीमारी हो रही है, और ऑलोसोमल का मतलब होता है कि आपकी क्रोमोसोम की संख्या तो 23वें क्रोमोसोम में कोई बीमारी हो रही है। 23वां क्रोमोसोम क्या होता है, वो हमारे जर्म सेल होते हैं, है ना, लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि मेल्डेनियन डिसऑर्डर में जो ऑटोसोमल डिजीज़ है, जो 23rd आपके क्रोमोसोम में हो रहा है, क्रोमोसोम की जीन्स में खराबी होने की वजह से हो रही है, तो कौन सी हो रही है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे आपके कलर ब्लाइंडनेस को। पहला की बीमारी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये क्या है, एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ना। यानी कि ये जो हमारा, आप जानते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है, हमारे अंदर क्रोमोसोम एक्स, हाँ, फीमेल में एक्स एक्स मिलता है,
और मेल में क्या होता है एक्स और वाई। ये क्या है, ये जर्म सेल है, जर्म क्रोमोजोम है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है ना। बाकी जो क्रोमोजोम्स है तो बराबर होते हैं, लेकिन जो फीमेल में एक्स एक्स होता है वो क्या होता है, जर्म सेल होता है, और मेल में एक्स और वाई होता है, ठीक है। आपको तो इतना पता है कि जब फीमेल का, ये फीमेल है और ये मेल है, कि जब फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिलेगा तो गर्ल चाइल्ड होगी, गर्ल होगी। जब फीमेल का एक्स और मेल का वाई मिलेगा तो बॉय चाइल्ड पैदा होगा। इतना तो पता है आपको। तो ये आज जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं वो कलर ब्लाइंडनेस, वो क्या है, वो एक्स लिंक्ड, यानी कि एक्स क्रोमोजोम में खराबी होने की वजह से होगा। अगर मैन के एक्स में भी खराब हो सकता है, मैन के पास एक्स और वाई है अलग अलग, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। फीमेल के बाद दोनों एक्स हैं। तो अगर इसमें खराबी होती है, 23rd पेयर के जो इस क्रोमोजोम में खराबी होती है, तो क्या होता है, 23rd पेयर के क्रोमोजोम के जीन्स में खराबी होती है, तो क्या होता है, एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है। अब बात कर लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की खोज किसने करी। तो हॉर्नर ने करी थी। किसने की थी, हॉर्नर ने की थी। कब, 1876 में की थी। हॉर्नर ने कलर ब्लाइंडनेस की खोज करी थी 1876 में। और कलर ब्लाइंडनेस कौन सी बीमारी है, तो एक्स लिंक्ड बीमारी है। एक्स लिंक्ड इसलिए क्योंकि एक्स क्रोमोजोम में खराबी, एक्स क्रोमोजोम के जीन में खराबी होती है, ठीक है। एक्स क्रोमोजोम के जीन में खराबी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर का क्रोमोजोम प्रभावित होता है इसमें, तो 23वें नंबर का। इसमें क्या होता है, 23वें नंबर का क्रोमोजोम आपका प्रभावित हो रहा है, ठीक है। 23वें नंबर का क्रोमोजोम प्रभावित हो रहा है, लेकिन क्रोमोजोम की संख्या घटपट नहीं रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो जीन होते हैं, जीन के अंदर ही क्या होती है, खराबी आ जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने लोग पीड़ित होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 8% पुरुष क्या होते हैं, मेल कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं, जबकि महिलाओं का रेशियो बहुत कम होता है। महिलाओं में की रेशियो बस 0.4% है। तो ये इतना भारी अंतर क्यों है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास में, कि पुरुष 8%, पूरे विश्व में 8% बीमार हो रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस से, जबकि महिला 1% भी नहीं, मात्र 0.4%। तो ऐसा क्यों, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, बताते हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए, पहले तो हम समझ लें कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस में होता है, इसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता से तात्पर्य होता है कि सामान्य तरीके से रंगों को देखने में असमर्थ होना, ठीक है। हम जो नॉर्मल, जो वर्णांध व्यक्ति नहीं होगा, जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति नहीं होगा, वो सभी कलर को बिल्कुल अच्छे से पहचान पाएगा। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वर्णांधता से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, वो रंगों को पहचान नहीं पाते, कुछ खास रंग को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि लाल और हरा को उनमें पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है। और कभी कभी नीले रंग को भी पहचानने में, लाल और हरा सब मिक्स कलर अगर होगा तो वो उनको ग्रे कलर का दिखता है, ठीक है। ग्रे कलर का दिखा तो वो स्पेशली रेड, ग्रीन और रेड, और कभी कभी नीले रंग को भी वो नहीं पहचान पाते हैं कलर ब्लाइंडनेस में, ठीक है। यह एक रिसेसिव बीमारी है। रिसेसिव बीमारी का मतलब क्या होता है, रिसेसिव बीमारी का मतलब होता है कि जब तक दोनों क्रोमोसोम खराब ना हो, है ना। रिसेसिव बीमारी का मतलब होता है कि जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब नहीं होंगे तब तक ये बीमारी दिखेगी नहीं। फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, दो होता है। मेल में एक्स और वाई होता है। ये क्या है, यही तो जम क्रोमोसोम होते हैं ना। ये क्या होता है, जम क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में एक्स एक्स और मेल में क्या होता है, एक्स और वाई, है ना, मेल और ये फीमेल। तो जब तक दोनों क्रोमोसोम खराब नहीं होंगे, दोनों क्रोमोसोम के ये जीन्स खराब नहीं होंगे, तो क्या होगा, तब तक बीमारी के लक्षण नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब होता है रिसेसिव, यानी कि अगर एक खराब है, एक हमारा पीड़ित है, डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो दूसरा तो सही है ना, काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेल में क्या होता है, क्योंकि ये एक्स आपके एक्स से मतलब होता है, एक्स क्रोमोसोम से ये इस बीमारी का मतलब होता है। आपके कलर ब्लाइंडनेस का मतलब सिर्फ एक्स से होता है, वाई इस गेम से बाहर है। वाई का कलर ब्लाइंडनेस में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि मैन के पास सिर्फ एक्स है, ठीक है। तो एक ही अगर ये बीमार हो गया तो व्यक्ति में लक्षण दिखने लगेंगे, है ना, दिखने लगेंगे ना। लेकिन फीमेल में क्या है, फीमेल में तो दो एक्स है ना, फीमेल में दो एक्स है। तो अगर एक बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, एक से उसका काम चलेगा, ठीक ठीक ना। इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, एक रिसेसिव बीमारी है ना। रिसेसिव बीमारी में क्या क्या होता है, मतलब रिसेसिव का मतलब होता है कि जब तक दोनों क्रोमोसोम खराब नहीं होंगे तब तक बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे, इजंट इट। चलिए, अब बात कर लेते हैं। हमने कहा था कि पुरुष में आपके कलर ब्लाइंडनेस की संख्या कितनी है, 8% है, और फीमेल में कितनी है, 0.4%। तो इतना भारी अंतर क्यों है, क्यों ज़्यादा पुरुष पीड़ित हो रहे हैं इससे। तो ज़्यादा पुरुष पुरुष पीड़ित होते हैं, तो इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए,
आप ये जान चुके हैं कि फीमेल में क्या है, जर्म सेल जो होते हैं एक्स और एक्स है, दो एक्स है, और मेल में एक्स और वाई है। तो देखिए अगर किसी महिला का, ठीक है, अगर किसी महिला का सामान्य पुरुष से शादी हो जाता है और जो महिला क्या है, रोग से पीड़ित है। आप इस बात को समझ चुके हैं ना कि क्या है कि महिला के पास दो एक्स है, पुरुष के पास सिर्फ एक ही एक्स है। वाई का इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है ना। वाई का इस बीमारी से, कलर ब्लाइंडनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि क्या है, ये इस बीमारी को क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड कहते हैं। क्या हमने कहा था ना कि क्या है, एक्स लिंक्ड डिजॉर्डर है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम में अगर किस जीन में खराबी आती है तब ये बीमारी क्या होती है, असर दिखती है। तो क्या होता है, फीमेल के पास चूंकि दो क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए फीमेल के केस में क्या होता है, ये रोग दिखता नहीं है जब तक कि उसके दोनों एक्स पीड़ित नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक कि उसके दोनों पीड़ित नहीं होते। लेकिन मेल के पास तो एक ही एक्स है, तो वो क्या होगा, वो बीमार तुरंत दिखने लगेगा, दूसरा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए मेल में ज़्यादा बीमारी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखिए अगर किसी महिला की जो कि रोग की वाहक है, जब महिला रोग की वाहक कब होती है, देखिए महिला के पास एक्स और एक्स है, ठीक है, और एक एक्स वो पीड़ित हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, रोग की वाहक होगी, ठीक है। रोग यानी कि ये फैला देगी, अपने बच्चों में ये रोग को फैला सकती है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारी बच्चों में ही तो फैलेगी और दूसरे लोगों में थोड़ी ना फैलेगी। तो अगर महिला के पास दो क्रोमोसोम है, दो एक्स है, तो क्या होगा, एक एक्स उसका पीड़ित हो गया तो ये रोग को फैला सकती है, लेकिन रोग के लक्षण इसमें नहीं दिखेंगे, इसमें कलर सभी अच्छी तरह से दिखेंगे। लेकिन जो इसके बच्चे होंगे, खासकर जो मेल इसका बच्चा होगा, जो बॉय होगा, बॉय में कलर ब्लाइंडनेस दिखेगा। क्यों दिखेगा, इसको आगे बताते हैं क्यों दिखेगा। देखिए क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल से देखिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गई कि क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में जो एक्स आपके क्रोमोसोम है वही प्रभावित होता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस का लक्षण दिखने के लिए आपके दोनों दोनों क्रोमोसोम प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि महिला के पास ये दो क्रोमोसोम एक्स है, ठीक है, लेकिन अगर एक उसका पीड़ित है तो एक ठीक है, तो वो लक्षण नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब पुरुष के पास तो एक ही है, तो दूसरा तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए पुरुष ज़्यादा बीमार होते हैं। देखिए एक सामान्य पुरुष जो कि वो रोग से पीड़ित नहीं है, ये क्या है, ये बिल्कुल एक्स और वाई इसका नॉर्मल है, ठीक है, एक्स और वाई नॉर्मल है। यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं, इसमें रोग वाहक में ये महिला है, इसमें एक्स इसका कैसा है, एक्स में सी डोनेट करता है, सी एक्स में ऐसा सी डोनेट किया गया है, इसका मतलब सी दिखला रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये महिला रोग वाहक क्यों है, क्योंकि इसका एक जो एक्स है वो पीड़ित है। देखिए इस महिला का क्या है, एक जो एक्स है वो पीड़ित है ना, पीड़ित है ना, दिख रहा है आपको, आपका एक एक्स क्या है, सी है, और एक नॉर्मल है। तो एक महिला इसमें लक्षण नहीं दिखेंगे, ये नॉर्मल महिला की तरह दिखेगी, लेकिन क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी, कलर ब्लाइंडनेस को अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगी। कैसे करेगी, देखिए अगर इस महिला की जो कलर ब्लाइंडनेस की वाहक महिला है और सामान्य पुरुष से जब इसकी शादी होती है, तो इससे जो बच्चा पैदा होगा ना, यहाँ से क्या हुआ, बॉय चाइल्ड अगर पैदा हुआ तो इससे हो मिल लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, और इससे क्या हो मिला, इससे जो आपका पीड़ित है, जो पीड़ित क्रोमोसोम है, यहाँ इसको अगर मिल गया तो क्या होगा, बॉय क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो जाएगा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगा, क्योंकि उसको वाई तो सही मिला अपने फादर से। बॉय को बॉय बनने के लिए क्या होता है, एक्स और वाई चाहिए, तो वाई उसको फादर से सही मिला है, लेकिन मदर से उसको कैसा एक्स मिला है, तो वो पीड़ित वाला मिला है, डिजॉर्डर वाला मिला है। चूंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स है, बॉय के पास सिर्फ एक ही एक्स है ना, दो एक्स नहीं है, तो ये डिजॉर्डर है, तो इसमें लक्षण दिखेंगे, इसमें कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण दिखेंगे। अब वही बात, इस जो वाहक जो महिला है, इसकी अगर बेटी पैदा होगी, गर्ल चाइल्ड होगी, तो उसमें लक्षण नहीं दिखेंगे, वो वाहक होगी। देखिए क्योंकि फादर का एक्स तो सही है ना, तो इसको फादर से एक एक्स सही मिला गर्ल को, और मदर से कैसा एक्स मिला, तो पीड़ित वाला एक्स मिला, तो ये क्या होगी, एक्स इसका एक सही है और एक इसका वाहक, एक इसका क्या है, एक्स है, वाहक है, सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाहक बन जाएगी। यानी कि इसमें भी, इस लड़की में भी कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन ये लड़की क्या होगी, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा उदाहरण। देखिए कोई रोगग्रस्त महिला है, ठीक है, ये रोगग्रस्त महिला एक है, ये रोगग्रस्त जिसमें दोनों इसके एक्स क्या है, दोनों पीड़ित है, दोनों बीमार है, और उसकी रोगग्रस्त जो महिला है, मान लो जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित महिला है, उसकी सामान्य पुरुष से शादी हो जाती है, जो कि कहीं बीमार नहीं है, ठीक है, वो बीमार नहीं है, ना उसका एक्स बीमार है, ना वाई से तो मतलब ही नहीं है, वो बीमार नहीं है। जब इसकी शादी हो जा रही है कलर ब्लाइंडनेस युक्त महिला की सामान्य पुरुष से, तब उसके जो बच्चा होगा ना, जो बॉय होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा बॉय ही प्रभावित हो रहा है। हम क्या होगा,
कलर ब्लाइंडनेस से वो पीड़ित होगा। कैसे पीड़ित हो रहा है आप देखिए, जब इस महिला जो कि इसके पास दोनों एक्स प्रभावित हैं, इसका दोनों नॉर्मल है, इसका दोनों क्या, इसका एक्स से मतलब वाई से मतलब है, इसका ये नॉर्मल है एक्स पुरुष का। तो महिला का एक एक्स यहाँ ले लिया बच्चे ने और एक पुरुष का वाई लिया, तो क्या हो गया, क्योंकि पुरुष बॉय के पास तो एक ही एक्स होता है ना, तो इसलिए क्या होगा, इसमें रोग के लक्षण दिखेंगे। ठीक है, जब इस महिला का जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित महिला है, उसका जो बेटी होगी, तो बेटी होगी तो वो वाहक होगी, उसमें रोग के लक्षण नहीं दिखेंगे। क्यों वाहक होगी, क्योंकि इसको कोई भी एक्स उसका मिले, उसको ये वाला एक्स भी मिले या ये एक्स मिले, कोई भी एक्स उसको मिले, तो एक एक्स तो मिल रहा है उसको कलर ब्लाइंडनेस से युक्त, और एक तो उसको फादर से एक्स मिल रहा है, तो ये नॉर्मल है ना, उसमें सी तो नहीं है ना, तो ये क्या होगा, रोग के वाहक होगी, क्योंकि उसका एक ही एक्स पीड़ित है, दूसरा एक्स उसका क्रोमोसोम पीड़ित नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक हम रोग ग्रस्त पुरुष की बात कर लेते, पहले तो हमने महिला की बात करी कि महिला बीमार है, अगर पुरुष बीमार है तो क्या होगा, वो अपनी बेटी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, बेटी को ट्रांसफर करेगा, उसका बॉय होगा नॉर्मल होगा। जब किसी महिला, ये क्रॉस चलता है, जैसे कि महिला अगर पीड़ित है, ठीक है, महिला पीड़ित हो या वाहक भी हो, अगर महिला वाहक भी है, उसको रोग के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो भी अपने बेटे को वो दे देगी। ठीक है, अपने बेटे को वो बीमारी दे देगी। ठीक है, समझ में आई बात। उस कंडीशन में ही नहीं दे पाएगी महिला। मान लो कि ये महिला, यहाँ पे इस उदाहरण में देखिए, ये महिला क्या है, ये वाहक महिला है। ठीक है, ये वाहक महिला है। ठीक है, और इसको जब बेटा होगा तो ऐसा नहीं, 50-50 चांसेस रहेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे कैसे होगा, देखिए, ये इसका तो एक्स बढ़िया है, एक से बढ़िया है, और पुरुष का एक यहाँ पे वाई मिल रहा है, तो जब एक्स बढ़िया वाई और बढ़िया एक्स मिला तो क्या बना, बॉय बना। लेकिन इसमें तो कोई कहीं भी सी डोनेट नहीं है ना, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल पुरुष, नॉर्मल लड़का बनेगा, ये नॉर्मल लड़का बनेगा। ठीक है, तो डिपेंड ये करता है कि जो वाहक महिला है उसका कौन सा एक्स पुरुष के वाई से मिल रहा है। अगर प्रभावित वाला मिलेगा तो लड़का क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, उसी तरह अगर पुरुष है कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित, तो लड़की को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पुरुष अगर कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगा तो लड़की, ये कैसा पुरुष है, नीचे वाला उदाहरण, ये पुरुष रोगग्रस्त पुरुष है। क्यों रोगग्रस्त, क्योंकि इसका एक्स क्या है, सी से डोनेटेड है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है। इसके पास तो एक ही है, तो मेल में अगर एक प्रभावित है, वॉइस का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो मेल में एक प्रभावित एक्स होता है तो कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण दिखने लगते हैं। जबकि फीमेल में अगर एक प्रभावित होगा तो कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती है। अब ये पुरुष चूंकि प्रभावित है तो इसका बच्चा कैसा होगा, इसका लड़का नॉर्मल होगा, लेकिन लड़की क्या होगी, वाहक बनेगी। देखिए, बच्चा कैसे नॉर्मल हो रहा है, पुरुष से एक्स वाई मिला, महिला से एक्स मिला, तो लड़का बॉय कैसा हो गया, इसका नॉर्मल हो गया। और चूंकि पुरुष से लड़की पैदा हो रही है तो पुरुष से एक्स मिला और फीमेल से क्या मिला, एक्स मिला, तो लड़की क्या होगी, क्योंकि एक्स एक एक्स में पीड़ित है, तो लड़की क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। एक महिला कब कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगी, यानी कि कब उसमें लक्षण दिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस के, जब उसकी शादी किसी ऐसे पुरुष से होगी जो कि वो भी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगा। यानी कि महिला में क्या होगा, महिला में कलर ब्लाइंडनेस के क्या होंगे, लक्षण होंगे। ठीक है, महिला वाहक होगी और पुरुष क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगा। सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, ये मेल क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। ठीक है, और ये फीमेल क्या है, ये वाहक है, इसमें एक इसका डोनेट कर रहा है, ये वाहक है। तो जो इसकी बेटी होगी, जो इसकी बेटी पैदा होगी, वो क्या होगी, वो एक्स और डबल एक्स और सी डोनेटेड रहेगा, तो ये कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगी, है ना, ये कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगी ना। चांसेस है, 50% चांसेस है। अगर ये इस एक्स से मिलेगा और ये इस एक्स से, जो कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाहक है, तब क्या होगा, लड़की में कलर ब्लाइंडनेस की वो वाहक होगी। लेकिन अगर इस एक्स से मिला और ये एक्स मिला तो कलर ब्लाइंडनेस से लड़की पीड़ित होगी। तो ऐसा कंडीशन तो बहुत कम होता है ना, जरूरी नहीं है ना कि जो वाहक महिला है जिसमें कि एक क्रोमोसोम उसका कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है और एक नहीं है, तो अगर ये वाला और ये वाला मिला, ठीक है, ये और ये मिला, तब यहाँ पे डबल एक्स डोनेटेड हो गया। ठीक है, तो कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही और ये मिले, इसके साथ भी तो ये मिल सकता है ना, इसके साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, लड़की क्या होगी, वाहक होगी, यानी कि वो प्रचारित कर सकती है, अपने बच्चों को फैला सकती है। तो ये कंडीशन बहुत कम होती है, इसलिए महिलाओं में कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण कम दिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज था। दूसरा हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, जो भी क्या है, वो भी एक्स लिंक्ड बीमारी है, वो एक्स लिंक्ड डिजॉर्डर है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, हीमोफीलिया को ब्रिटिश रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
हेमोफीलिया को ब्रिटिश रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है, ये भी अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, जो आमतौर पर ये भी पुरुषों की होती है और सेम वही पैटर्न चलता है जो कलर ब्लाइंडनेस में होता है। यानी कि ये एक्स क्या है, एक्स लिंक्ड है, तो एक्स में ही इसको वाई क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुरुष में एक एक्स है, ठीक है, और ये रिसेसिव डिजीज़ है। क्या है, रिसेसिव डिजीज़ है, क्योंकि दोनों इसमें क्रोमोसोम जब तक आपके दोनों प्रभावित नहीं होंगे तो क्या होगा, तब तक लक्षण नहीं दिखेगा। और चूंकि पुरुष में तो एक ही है, पुरुष में एक ही है, तो ये पुरुष में लक्षण दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक को ब्रिटिश रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, और ये अनुवांशिक विकार है जो कि ज़्यादातर पुरुषों में होती है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादातर पुरुषों में होती है, वैसे ही ये भी हेमोफीलिया भी ज़्यादातर पुरुषों में होती है। औरतें क्या करती हैं, उसे फैलाती हैं, उसके वाहक होती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, है ना। तो क्या होता है, हेमोफीलिया में शरीर के बाहर खून क्या होता है, जब कट फट जाता है तो शरीर के बाहर क्या होता है, खून जमता ही नहीं है, शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। अगर किसी को चोट लग गई, कहीं कट गया, किसी ने कोई चाकू मार दी तो खून बहने लगा, तो वो जमेगा ही नहीं तो रुकेगा ही नहीं। हमारे स्किन पे क्या होता है, जब कहीं कट जाता है, जो हेमोफीलिया से डिजीज से पीड़ित नहीं होते हैं व्यक्ति, उनका कट जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, फाइब्रिन वगैरह क्या होता है, थर्मोफ्राइबिन की बनती है लेयर और जाली बन जाता है और वो जम जाता है, उसमें फंस जाता है ना। क्या हमने पढ़ा था ना, विटामिन के चाहिए, और फाइब्रिन चाहिए, उसे क्या कहते हैं, जालीनुमा संरचना बना देते हैं, उसी में रक्त आरबीसी क्या होती है, फंस जाती है और हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन हेमोफीलिया में क्या होता है, हेमोफीलिया में नहीं होता है, रक्त बहता बहता ही रहता है, बंद नहीं होता है। और चूंकि रक्त बहता रहेगा तो क्या होगा, दुर्घटना चोट चपेट होगी तो जानलेवा साबित हो जाएगी, क्योंकि रक्त तो बह रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हेमोफीलिया डिजीज है, ठीक है, जो कि ब्लड का इसमें क्लोट नहीं जमता है, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमता, और सारा पैटर्न वैसा ही होता है, ठीक है। सारा पैटर्न चलेगा बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह। यानी कि अगर हेमोफीलिया से पीड़ित कोई महिला जल्दी पीड़ित नहीं होगी। अगर हेमोफीलिया से पीड़ित कोई व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसका क्या होगी, वो अपनी बेटी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। बच्चों में लड़कों में क्या 50-50 चांसेस होंगी, और हेमोफीलिया से पीड़ित कोई महिला अगर होगी तो वो ज़्यादातर वाहक होती है, वो ट्रांसमिट फैलाती है, वो किसको फैलाएगी, वो अपने बेटे को देगी, ठीक है। तो ये कैसे चलता है, क्रॉस सेक्शन चलता है, यानी कि मेल देगा अपनी डॉटर को, ठीक है, और फीमेल देगी अपने सन को, मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डिजीज था, मेलेडेरियन डिजीज था, जिसमें कि हम लोगों ने ऑटोसोमल और एलोसोमल दोनों डिजीज को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा जेनेटिक का, ठीक है, उसमें अनुवांशिक का, उसमें हम पढ़ेंगे आपके क्रोमोसोमल डिजीज़ के बारे में। क्रोमोसोमल डिजीज़ भी दो भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, एक ऑटोसोमल और एक एलोसोमल, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आपके टर्नर सिंड्रोम को पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम को पढ़ेंगे, ए लाइन सिंड्रोम को पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।